एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चीका, उसकी सिस्टर कागुया और प्रेसिडेंट की सिस्टर के ये सब शॉपिंग करने आए हैं। अब के को देख के ना कागुया बहुत खुश है, क्योंकि कुछ दिनों में ना हमारे प्रेसिडेंट का बर्थडे भी आने वाला है। तो वो बोलती है कि इससे ना किसी तरीके से इसके क्लोज आके और ये पता कर लूँगी प्रेसिडेंट को उसके बर्थडे पे क्या देना है। पर यहाँ पे ना एक हर्डल है कि जो के है ना वो चीका के साथ है और कागुया के साथ है चीका की सिस्टर। अब चीका की सिस्टर तो बहुत खुश है, मतलब कागुया के साथ रह के, पर कागुया खुश नहीं है। तो मतलब वो चाहती है कि मतलब वो उसके साथ रहे के साथ, और के से बात करे और बॉन्डिंग बनाए और उससे पूछे कि मतलब भाई तू तेरा भाई किस टाइप की चीज़ें पसंद करता है। और ये मतलब बहुत ट्राई करती है मतलब इससे के से बात करने की, पर ये चीका की सिस्टर इसको एक भी मौका नहीं मिल देती। तो फाइनली ना परेशान होकर बाहर बैठ जाती है, और चीका जो ये प्रेसिडेंट की सिस्टर होती है ना, ये भी आके इसके बगल में बैठ जाती है, क्योंकि इसको सामान बहुत महंगा लग रहा होता है, इसके पास इतने पैसे नहीं होते। तो ये इससे बात करती है, तो वो मौके का फ़ायदा उठाते बोलती है कि लिटिल सिस्टर क्या कहना चाहती हो तुम। तो ये बोलती है कि तुम मुझे लिटिल सिस्टर मत कहो, क्योंकि मैं तुमसे एज में छोटी हूँ, तो तुम मुझे के कह सकती हो। वो बोलती है कि हाँ। तो ये बोलती है कि इससे मैं मतलब ये भी सोचती है कि मैं अपना टारगेट पूरा करती हूँ, इससे इसके बर्थडे के बारे में पूछती हूँ उसके भाई के। तो ये पूछती है कि क्रिसमस पास आ गया है, तो तुम लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को कैसे वो मतलब गिफ्ट वगैरह देते हो। तो के बोलती है कि हम लोग क्रिसमस पे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देते, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि हम क्रिसमस मनाते हैं। तो बोलते हैं अच्छा सॉरी, तो तुम बर्थडे तो मनाती होगी। तो ये कहती है कि मेरा भाई बहुत ही बेकार इंसान है, मेरे फादर मतलब मेरे को पैसे वैसे दे देते हैं, पर मेरा भाई बहुत बेकार इंसान है, पड़ा रहता है, खाता रहता है, और मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है। पर वो हर साल मेरे मतलब बर्थडे पे मेरे पॉकेट में ना कुछ पैसे रख रहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मतलब बोलती कि यार मैंने ना गलती लोग से मतलब बात छेड़ दी, मुझे इससे तो ये बात छेड़नी नहीं चाहिए थी। तब भी एक लड़की, छोटी लड़की जा रही होती है, और वो छोटी लड़की ना गिर जाती है मतलब। तो ये जो के होती है प्रेसिडेंट की बहन, इसको ना कैच करके पकड़ लेती है, और उसके पाँव पे मतलब उसको मतलब चोट लगी होती है लड़की को थोड़ा, तो उसके पाँव पे अपना नया हैंकर चीप लगा देती है जो उसने खरीदा होता है। तो बोलती है कि तुमने तो हैंकर चीप नया खरीदा था ना कागुया के को। तो के बोलती है कि कोई बात नहीं, पर उस लड़की को ज़्यादा ज़रूरत थी अभी मेरे से ज़्यादा उस हैंकर चीप की। तो उसकी ये सारी हरकतें देख के ना के की जो कागुया होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो उसके साथ है अभी भी, मतलब उसके साथ ही चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल इसकी सारी हरकतें, लोगों की हेल्प करना, ये सब कुछ बिल्कुल प्रेसिडेंट के जैसे होती है। तो जिस टाइम ये अब जाने लगते हैं वापस, तो जाते टाइम मतलब जो के होती है उसको थैंक यू बोलती है कागुया को, और बोलती है कि अगले टाइम ना मतलब हम जब शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे तो सिर्फ हम दोनों साथ में जाएंगे, मतलब साइड में ले आके बोलती है कि बाकी लोगों के बिना जाएंगे। पर चीका वहाँ भी इसको नहीं छोड़ती, चीका आती है के गले लग जाती है। अब ये चीज़ देख के ना कागुया को बहुत गुस्सा आता है, और लास्ट सीज़न की तरह कागुया उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि तू एक पैरासाइट है, तो लोगों के बीच चिपक के अपना जीवन व्यतीत करती है, मतलब ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी चीका की जो छोटी बहन होती है ना, कागुया को बोलती है कि आ जाओ तुम्हारे बिना तो मतलब हम ग्रुप फोटो बेकार है, और इसको भी गले लगा देती है। अरे खुश होकर ना आती है, उसके गले लग जाती है। उसके बाद मतलब ये सीन शिफ्ट होता है, अपने घर जाती है, यह ऐसे को बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ और मैं पता नहीं कर पाई कि प्रेसिडेंट के लिए क्या गिफ्ट लेना है। पर मुझे एक बात पता चली कि जो प्रेसिडेंट है उसकी फैमिली ना पैसों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए मुझे कोई हैवी गिफ्ट नहीं ले जाना चाहिए। तो है उसका इसके चारों तरफ रिबन डाल के इसके हाथ में एक पेपर पढ़ाती बोलती है इस पेपर को पढ़। तो उस पर लिखा होता है मैं तुम्हारा गिफ्ट हूँ। तो बोलती है जा, और प्रेसिडेंट को अपने आप को प्रेसिडेंट के सामने रख दे कि मैं तेरा गिफ्ट हूँ। तो ये ना मतलब उस पर गुस्सा करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है कि इसने ना प्रेसिडेंट के बर्थडे वाले दिन एक बहुत बड़ा केक बनाया है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब इस पे है इसको डांटती है कि तू इतना बड़ा केक बना रही है, मतलब वो तुझे पता है ना कि किस तरह की फैमिली से आता है, तो उसके लिए इतना बड़ा केक लेके जा रही है। तो ये उस टाइम उस बात को समझती नहीं, वो बोलती है उसका कि मुझे मतलब पहले तुम पे बहुत प्राउड था जब तुम तेज़ दिमाग थी, अब तुम एक फूल हो गई हो। तो ये इसको समझ में नहीं आता। उसके बाद में मतलब जो उनका प्रेसिडेंट ऑफिस है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, इनका काउंसिल ऑफिस है, तो वहाँ पे सब चले जाते हैं, बस अब प्रेसिडेंट और ये कागुया बचे हैं। तो सबके जाने के बाद ना ये इसके लिए केक निकालने लगती है। अब जैसे ये केक निकालने लगती है, इसने छुपा रखा होता है, तो एकदम केक को देखते हैं ना, इसके दिमाग में सब कुछ याद आता है कि मैं कितनी अमीर हूँ, मेरा घर कितना बड़ा है, उससे भी बड़ा ही केक है। अब कागुया की ना हालत ख़राब है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सिरोगने को इतना बड़ा केक देगी ना तो सिरोगने को लगेगा मतलब वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है, और उसने कभी इतना बड़ा केक नहीं खाया। अब उसके दिमाग में ना एक मतलब पूरा कोर्ट का सीन बन जाता है। उसके दिमाग के ना दो पार्ट हो जाते हैं, एक इविल पार्ट, एक गुड। एक तो मतलब ऐसा दिखाया जाता है, एक सीन दिखाया जाता है जैसे कोर्ट में ना 3 कागुए हैं, एक चाइल्ड कागुआ जो जज बनी हुई है, एक कोल्ड कागुआ जो मतलब हर चीज़ को ना लॉजिकली सोचती है, और एक सॉफ्ट कागुआ जो मतलब हर चीज़ को ना प्यार की भाषा में समझती है। तो ये तीनों बहस करते हैं कि मतलब तुझे उसको केक दे देना चाहिए। तो एक बोलती है कि तू उससे प्यार करती है तो तुझे उसको केक देना चाहिए। एक कहती है कि मतलब दुनिया में लड़कों की कमी थोड़ी ना है,
अगर सिरोग मतलब ये जो सिरोग ने ये नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा मिल जाएगा तेरे को। एक चाइल्ड बोलती है कि तुझे मतलब जो तेरा मन करे वो करना चाहिए, तो ये बोलती है कि तुम लोगों का फ़ायदा ही क्या है मुझे। तो ये बोलते हैं कि हम लोग तो तेरे दिमाग की मतलब एक तरीके से पार्ट है ना, हम जो तू चाहेगी वही करेंगे, तो तुझे क्या लगता है तुझे क्या करना चाहिए। तो फाइनली डिसीजन करती है, केक का एक छोटा सा पीस काटती है, उस पर 17 की मोमबत्ती लगाती है 1 और 7 की, और इसको पकड़ा देती है सिरोग ने को हैप्पी बर्थडे बोल के, और एक गिफ्ट में ना इसको एक फ़ैन देती है। तो बोलती है कि भले अभी सीज़न नहीं है फ़ैन का क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, पर तू गर्मियों में भी एक मोटी जैकेट पहन के घूमता है, तो तेरे जैसे बंदे को तो क्या ही फ़र्क पड़ता है किस टाइम पे क्या गिफ्ट दिया जाए। मतलब एक तरीके से इसकी मजाक उड़ा देती है और बोलती है कि तेरे को मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती थी, और छोटा सा पीस दे के केक का, और उस पे ना जहाँ पे इसने केक रखी थी उस जगह पे एक सील लगा देती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तूने इस जगह को ओपन किया ना तो तुझे जान से मार दूँगा। वहाँ से चली जाती है और बाहर जाती है तो उसका मुंह ना लाल हो रखा होता है, और वहाँ उसका बैठी होती है क्योंकि है इसका हमेशा इसके आसपास ही रहती है एक जासूस की तरह। तो बोलती है कि मुझे तुम पे प्राउड है जो तुमने किया, और खुश हो के ना ये मतलब इतनी खुश हो जाती है कि उसका आदमी चुपचाप बाद में सारा केक ले जाती है उठा के, और ये दोनों मिल के ना सारा केक खा जाती है, हाय उसका और कागुया सारा का सारा। अब इसके जो ये है ना हमारा सिरोग ने, इसके भी ना तोते उड़ जाते हैं, बहुत खुश है मतलब गिफ्ट पाके। ये सोचता है कि इसने मेरे को एक स्पेशल गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट पे लिखा होता है कि तुमने जो मतलब इतने हार्ड वर्क किया, जो तुम पढ़ाई में मतलब मेहनत करते हो, उसके लिए तुम्हारा एक थैंक यू है। अब यहाँ से अब 2 बैटल हो गए। जो पहला बैटल था उसमें भी कागुया जीती थी, सेकंड बैटल में भी कागुया जीती, क्योंकि हमेशा जब भी इस एपिसोड के अंदर कोई भी काम होता है तो उसमें एक बैटल दिखाया जाता है ना कि इस बैटल में का कौन विनर है। तो 2 बैटल और दोनों में कागुया जीत गई है। अब तीसरा बैटल स्टार्ट होता है, मतलब एपिसोड सेकंड का थर्ड पार्ट। उसके अंदर मतलब छोटी छोटी स्टोरी होती है ना हर एपिसोड के। तो थर्ड स्टोरी में क्या होता है कि जो मतलब हमारा सिरोग ने होता है ना, वो अपने इनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफिस, उसमें बैठा होता है, और वहाँ पे एकदम से आती है चीका, और चीका इसको आके बोलती है कि जो तेरा हाथ में फ़ैन है ना, ये फ़ैन किसने दिया। तो ये बोलता है कि मतलब ये सोचता है कि इस फ़ैन की हेल्प से ना मैं मतलब जो कागुया है ना उससे ऐसे कन्फेस करवा सकता हूँ कि मेरे से प्यार करती है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि ये गिफ्ट मेरे को कागुया ने दिया है, और फिर लोग बोलेंगे तुझसे को कागुया ने क्यों दिया, तो मैं बोलूँगा कि मेरा बर्थडे था उसने मेरे बर्थडे पे दिया, और फिर चीका बोलेगी कि चीका को क्योंकि उसके बर्थडे का पता नहीं था प्रेसिडेंट के, चीका कागुया को बोलेगी कि तेरे को जब इसके प्रेसिडेंट के बर्थडे का पता था तो तूने मेरे को क्यों नहीं बताया, तूने अकेले सेलिब्रेट किया, तू चाहती थी सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना, मतलब तू प्रेसिडेंट को पसंद करती है और इसीलिए तूने ऐसा करा। और इस तरीके से मतलब लोग भी इसको प्रेशर में डालेंगे, सब बोलेंगे कि हाँ तूने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तू प्रेसिडेंट को पसंद करती है, और इससे प्रेशर में आके ना सबके बोलना ही पड़ेगा कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ मतलब प्रेसिडेंट। पर जैसे ये बोलने वाला होता है ना, पर ये वो सोचता है कि यार नहीं इसने मेरे लिए गिफ्ट लाई है, मेरा बर्थडे मनाया, मेरे को अभी ये सब नहीं करना चाहिए। पर जैसे ये बोलता है कि ये गिफ्ट मेरे को एक फ्रेंड ने दिया है, तो बोलती है कि अच्छा चीका किस फ्रेंड ने दिया है, तुम्हारे किसी स्पेशल फ्रेंड ने दिया है। तो ये बोलता है कि हाँ एक स्पेशल फ्रेंड है मेरा। तो क्यों दिया उसने तुम्हें, मतलब ऐसी कुछ कोई रीज़न था क्या उसने फालतू में दे दिया। तो ये बोलता है कि ये कुछ नहीं बोलता। तो एकदम इसके कान के पास आती है चीका और बोलती है कि प्रेसिडेंट एक बात बताओ, कहीं तुम कागुया को पसंद तो नहीं करते। तो ये बोलते हैं अब जो चीज़ अपने दिमाग में सोच रहा था ना किस तरीके से पेयर प्रेशर बनाऊंगा इस पर इसको बोलना पड़ेगा, ये चीज़ ने कर दिया कागुया ने। कागुया से एक स्टेप आगे है। कागुया ने आते हुए ना इसको बोल दिया रास्ते में कि कल प्रेसिडेंट का बर्थडे था, मैंने उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उसने ना किसी को नहीं बताया अपना बर्थडे ऐसे। तो अब ये बोलता है कि अच्छा तूने मतलब मेरे साथ दिमाग से खेला। तो ये भी बोलता है कि रुक जा अभी तेरी बाजी ना ख़त्म करता हूँ। तो बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कभी कागुया को भी नहीं बताया कि मेरा बर्थडे था, पिछले साल उसको पता चल गया था ऐसी मतलब बातों बातों में, और जिसने बर्थडे छुपाया है वो कागुया है। कागुया ने मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया पर उसने तुम्हें नहीं बताया। तो ये बोलती है कि अच्छा मेरी बाजी मेरे पे डाल रहा है। तो ये इस पर मतलब कुछ बोलने वाली थी, पर इसके हाथ में अपना फ़ैन देखती है जो उसने इसको गिफ्ट में दिया था, इससे अपनी हवा कर रहा होता है। तो इतनी खुश हो जाती है कि भूल जाती है। अब चीका जो होती है ना वो कागुया के पीछे पड़ जाती है कि तेरे को पता था प्रेसिडेंट का बर्थडे, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, तू बहुत बुरी है, तू अकेले बर्थडे मनाना चाहती थी उसके साथ। तभी वहाँ पे ना इशिगामी आ जाता है। इशिगामी को देख के चीका बोलती है कि चीका तुम्हें पता है कल प्रेसिडेंट का बर्थडे था और इसने ना हमें बताया नहीं कागुया ने। तो इशिगामी बोलता है कि हाँ मुझे पता था, और वो प्रेसिडेंट को ना उसके पेन को उठाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट को यूज़ कर रहे हो। तो जिस पे चीका बोलती है कि तुम्हें पता था प्रेसिडेंट का बर्थडे है। तो बोलता है कि प्रेसिडेंट मेरी बहुत हेल्प करते हैं, इतना तो मुझे पता ही होना चाहिए ना कि उसका बर्थडे कब आता है इंसान का जो मेरे लिए इतनी हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक इंसान थी जिसको नहीं पता था, तो ये लोग ना इसको डांटने लग जाते हैं। तो इशिगामी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता था प्रेसिडेंट का बर्थडे है। तो बोलती है वैसे तो तुम उसका दोस्त बनती हो।
चीका को बोलता है इशिगामी, और मौके का फ़ायदा उठाती है कागुया, क्योंकि कागुया फंसने वाली थी अभी कि उसने अकेले उसके साथ बर्थडे मनाया प्रेसिडेंट के। तो वो भी सपोर्ट करती है इशिगामी को, बोलती है कि ये इस सारी गलती इस चीका की, इस चीका को तो कभी पता ही नहीं रहता कि प्रेसिडेंट का बर्थडे है, और सुना के इसको डांटते हैं बहुत। तो ये भाग जाती है वहाँ से, बोलती है कि मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मरने जा रही हूँ अपने घर, जैसा मतलब होता है हमेशा एपिसोड में। तो उसके बाद है ना इशिगामी बोलता है कि हाँ चली जाओ, जो तुमने गलती करी है जाने से सुधरेगी नहीं। तो अब ना कागुया बहुत खुश हो जाती है और इशिगामी को बोलती है थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए ना, तुमने आज मेरे को बचा लिया और फ्यूचर में ना मैं तुम्हारा कर्ज उतारूँगी। और इस बैटल की विनर भी इस बार जैसे तैसे करके कागुया होती है। और यहीं पे हमारा सीज़न 2 का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी सीज़न 2 के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दो। और बहुत दिनों बाद मैं एक्सप्लेनेशन लाया उसके लिए सॉरी, मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी, आप लोगों को पता ही है। पर अब से वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, तो अगर आप रेगुलर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।